हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, लास्ट दो इंटरव्यू एक पीआरओ के एक एमईएस के हो चुके हैं। तो आज हम अगला डिपार्टमेंट सेंट्रल वाटर कमीशन यानी सीडब्ल्यूसी के लिए इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है भागलपुर बिहार से हमारे नवराशि, पूरे का पूरा राशि, मतलब नवराशि नहीं, शिवम गुप्ता मेरा भी नाम है, शिवम गुप्ता उनका भी नाम है। तो बहुत बहुत स्वागत है शिवम गुप्ता जी आपका। थैंक यू सर। तो सिलेक्शन लेने के बाद कैसा लग रहा है आपको, क्या फील आ रही है? अच्छी आ रही है बस सर, बट उतनी भी नहीं सर। ठीक है, हो गया सर। अब तो पिछले बार सर ऐसा था कि हुआ था एक बार आरआरबी जेई का, तो सर पिछले बार ज्यादा खुश थे सर, बट बाद में पता चला कि हाँ मेडिकल में डिकेटेगराइज हो गए थे। तो सर इस बार से भी सर वैसा है कि बाद में कुछ भी हो सकता है, तो सर उतना उतावला नहीं होना है सर। वही सोच के सर हैं। हाँ। पेशेंस से काम लेना है, धैर्य से। हाँ सर। ठीक है, थोड़ा सा पब्लिक को जो बच्चे देख रहे हैं उनको अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से हैं, कब से आपने डिप्लोमा या बीटेक क्या किया हुआ है, कब के पास आउट है, ये सारी चीजें आप बता दीजिए। मैं सर भागलपुर बिहार से हूँ सर। मैंने डिप्लोमा सर राजस्थान के एक उदयपुर में सर कॉलेज है, वहाँ से जनार्दन राय नगर राजस्थान यूनिवर्सिटी है सर, वहीं से मैंने डिप्लोमा किया था सर। 2022 में पास आउट हूँ सर। आप डिप्लोमा बिहार के हैं, सिविल डिप्लोमा इंजीनियरिंग। आप राजस्थान में करने गए, इसके पीछे रीजन? हाँ सर, एक रीजन है सर। वो एजेंट के थ्रू सर गए थे, वो मेरे पापा को कॉल किए थे तो पापा उधर एडमिशन करवा दिए थे सर। हमारे बिहार में सर एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम चलता है सर, उसी के थ्रू गए थे सर। वो उसमें गवर्नमेंट 4 लाख तक का लोन के रूप में देती है सर। वो इंटरेस्ट कम लेती है, इसलिए वो बैंक से अच्छा रहता है सर। चलिए, बहुत बढ़िया है। बिहार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और लास्ट ईयर भी एक लड़का आया था जो ये स्टूडेंट जो लोन मिलता है उससे पढ़ाई उसने किया था। अच्छी स्कीम है। सरकार को, बिहार सरकार को मेरी तरफ से धन्यवाद बोलिएगा। हाँ तो सर। आप 2022 के पास आउट है, तो 2022 से लेकर 2026 तक में तैयारी का क्या सफर रहा आपका? मैंने सर, मैं पहले सर मुझे इतना पता नहीं था कि उसके बाद ये एसएससी जेई वगैरह का तैयारी करना है सर। कॉलेज में ही सर एक सर थे, वो प्राइवेट कॉलेज था, तो वहाँ पे वो जो मतलब वहाँ पे सर वो पढ़ाते थे और साथ में तैयारी भी करते थे गवर्नमेंट जेई एग्जाम वगैरह का, यही एग्जाम वगैरह का। तो वही सर बताए थे मुझे कि ये सब एग्जाम होता है, इसकी तैयारी करो तुम। तो वही सर टीचर लोग का भी नाम बताए थे कि हाँ यूट्यूब पर इनसे फ्री में पढ़ सकते हो। तो मैंने उनके कहने पर ही सर संदीप जैनी सर को स्टार्टिंग से ही फॉलो करते आया हूँ सर अभी तक। तो उन्हीं से मैंने यूट्यूब पर सारा कुछ पढ़ा है सर। कोचिंग वगैरह आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं नहीं की? नहीं सर, कहीं नहीं की कोचिंग। टोटल फ्री? हाँ सर, फ्री टोटल। बहुत जुगाड़ू आदमी है यार, डिप्लोमा फ्री में कर लिया आपने फरियाद सरकार के लोन से। यूट्यूब पर वीडियो देख देख सीडब्ल्यूसी में सिलेक्शन ले लिए। हम बच्चे कई साल निकल जाते कोचिंगों में पैसा फूकते फूकते। तो कहाँ कहाँ से यूट्यूब में फ्री में अगर पढ़ना कोई चाहे, जो बच्चे देख रहे हैं, तो कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्या क्या पढ़ सकते हैं वो? मैंने तो सर उस टाइम, वो सर पहले अनअकैडमी पर पढ़ाते थे, तो उस टाइम वो एक सीरीज लेकर आए थे, उसमें वो सारा सब्जेक्ट लगभग फ्री में पढ़ाए हुए थे। तो वही सीरीज मैंने किया था सर, उसमें लगभग 120 क्लास के आसपास था सर सारे सब्जेक्ट का। तो उन्हीं से मैंने सर नोट्स वगैरह बनाया था, तो उसी नोट्स को मैं अभी तक फॉलो करते आ रहा हूँ। उनसे फिर शॉर्ट नोट्स निकाल लिया था मैं एक कॉपी में। तो लगभग बड़ा बड़ा जो सब्जेक्ट रहता था उसमें 10 से 12 पेज होते थे शॉर्ट नोट्स के, और नॉर्मल जो छोटा सब सब्जेक्ट रहता था उसमें 5 से 6 पेज सर शॉर्ट नोट्स के। तो उन्हीं से मैं सर डेली बेसिस पर रिवीजन करता था। और रीजनिंग सर मैंने, एक दीपक सर हैं यूट्यूब पर, वो भी पहले अनअकैडमी पर ही पढ़ाते थे सर। फिर वो बाद में अपना एक अलग कर लिए थे स्टार्ट। तो मैंने रीजनिंग उनसे पढ़ा था, और जीके सर मैंने पहले लुसेंट वगैरह से पढ़ा था। फिर बाद में सर मैंने ये 2023 और 24 के एग्जाम के लिए परमार सर को फॉलो किया था सर। आजकल परमार परमार सर एक, इंडस्ट्री बहुत ट्रेंडिंग में चल परमार रहा है, एक। मतलब उनकी किताबें, उनके लेक्चर्स पढ़िए, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बच्चे काफी रिकमेंड कर रहे हैं इसे। हाँ सर। हाँ, इस बार सर मैंने इतना उनको फॉलो नहीं किया था सर, क्योंकि मैं सर एक्चुअली जीके हिंदी मीडियम से पढ़ता हूँ सर, तो मुझे उनका उनसे थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रहा था। और इस बार सर उतना टाइम भी नहीं मिल पाया था, इसलिए भी मैं जीके का ठीक से नहीं कर पाया था तैयारी, इसलिए मेरे प्री में थोड़े कम मार्क्स भी रहे थे जीके में। क्या स्कोरिंग क्या थी प्री पिछली में बार आपकी? से कम।
प्री में मेरे सर नॉर्मलाइज्ड स्कोर 142.8 के समथिंग है सर, जिसमें सर टेक्निकल में समथिंग 84 या 83 के समथिंग है। वो कुछ क्वेश्चन सर एसएससी ने गलत दे दिए थे, जिसके कारण कुछ कम हो गए थे। वैसे आंसर की में 87 क्वेश्चन सही थे मेरे टेक्निकल में। और नॉन टेक में सर रीजनिंग में थोड़े कम मार्क्स रह गए थे, 39 या 38 के समथिंग थे। और जीके में 17 पॉइंट कुछ थे मार्क्स। रीजनिंग में कम था यार, हमारे खुद 48 के करीब मेरे नंबर थे रीजनिंग में इस बार। सर वो एथिकल रीजनिंग पूछा था ना सर, तो उसी में मेरा सर बहुत गलत हो गया था। फर्स्ट टाइम वो पूछा था सर, तो उसके लिए मैंने ठीक से नहीं पढ़ा था सर कहीं। पहली एथिकल बार देख रीजनिंग के नहीं सोचे होगे क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, स्किप किए थे, अटेम्प्ट किए थे? ठीक नहीं किए सर, अटेम्प्ट ही किए थे। अटेम्प्ट तो मेरा बहुत था सर, 197 था शायद। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किए थे यार। हाँ वो मेरा था ना सर कि मैं जीके में सर लगभग सारा अटेम्प्ट ले लेता हूँ, 48 47 इस तरह। जो बच्चे देख रहे हैं इतने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया जाता जीके में। पहली बात तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो तुम्हें बिल्कुल आता हो, और दूसरे वो हाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जब आपको लगे कि नहीं यार आप क्वेश्चन कम नंबर नहीं पाऊंगा मैं उतना, तो जो 50-50 का चांस हो, मतलब या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा, सी डी सही नहीं होगा, ए और बी वाले ऐसे कंफ्यूजन वाले में आप 50-50 चांस ले सकते हो। और हाँ सर, बाकी वो जीके में मैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाह रहा था, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा भी नहीं था जीके इस बार। तो थोड़ा सोच रहा था हाँ ऐसा, बट नहीं आ पाया सर मार्क्स इतना जीके में। बुक्स की बात करते हैं, तैयारी के दौरान कौन कौन सी किताबें आपने यूज की? तैयारी के दौरान सर मैंने वही स्टार्टिंग में मैंने उनसे सारा लेक्चर देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पहली बार सर आईएएस मास्टर वाला एसएससी जेई का पीवाईक्यू लिया था 2022 में ही सर। उसको मैंने अच्छे से दो तीन तीन बार लगभग 3 से 4 बार लगभग खत्म कर लिया। फिर मुझे लगा कि हाँ इसमें अब मुझे याद आ गया सारा, अब इसको करने से ज्यादा फायदा नहीं है। तो सर मैंने आपके इंटरव्यूज वगैरह में ही देखा था कि लोग बच्चे मतलब स्टूडेंट बोल रहे थे कि हाँ उसके बाद ये ईएसई वाला लगाना रहता है, तो वो भी मैंने लगाया सर 3 4 बार लगभग। जो एसएससी के इक्विवेलेंट सर क्वेश्चन रहते थे उसी को लगाता था, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन को स्किप ही करता था मैं सर। और उसके बाद सर मैंने प्रीवियस मतलब पिछले साल मैंने लिया था वाईसीटी का सर बुक, फिंगरप्रिंट। किस लैंग्वेज में, हिंदी वाले की इंग्लिश वाली? इंग्लिश वाली सर, मैं टेक्निकल इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ सर, सिर्फ जीके और रीजनिंग हिंदी में देता हूँ। तो कैसी लगी किताब फिंगरप्रिंट? अभी सर मैंने 4 5 में उसमें लगाया था, बहुत अच्छी है सर, उसमें लेटेस्ट सारा क्वेश्चन है सर। मैंने सारा टाइम नहीं मिल पाया सर इतना सारा लगाने का, क्वेश्चन उसमें बहुत है ना इसलिए सर। मेन मेन जो सब्जेक्ट सॉइल हो गया, सर्वे हो गया, बीएमसी हो गया, ये सब मैंने लगा चुका। तो टेस्ट वगैरह भी देते थे आप या डायरेक्ट जाके एग्जाम दिया? नहीं नहीं सर, मेरा मेन फोकस टेस्ट में ही रहता था, दिन भर कुछ पढ़े ना पढ़े सर टेस्ट जरूर एक ना एक दे देते थे। तो कितना नंबर आता था टेस्ट में, कहाँ टेस्ट देते थे आप? टेस्ट सर मैंने मेनली टेक्स्ट बुक पर ही दिया है सर। और सर जैसे टेक्स्ट बुक के सारे टेस्ट खत्म हो गए उसके बाद कहीं और जैसे सिविल की गोली, टीम एमसीक्यू, ये सब पे लाइव टेस्ट वगैरह दे देते थे सर। तो टीवी गोली की टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ बताइए, क्या एक्सपीरियंस रहा? फ्री वाला दिया होगा आपने? हाँ हाँ सर, मैंने दिया था फ्री वाला। क्या एक्सपीरियंस रहा अच्छा है उसका? सर, सॉल्यूशन उसका बहुत अच्छा लगता है। वो मतलब क्वेश्चन के इक्विवेलेंट जो भी मटेरियल हो सकता है वो सर अच्छा मिल जाता है उसमें। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर अच्छा है, मतलब अच्छा मिल जाता है। और सर एग्जाम के जैसा ही टेस्ट भी रहता है सर, ज्यादा हार्ड भी नहीं रहता है, ज्यादा इजी भी नहीं रहता है सर, तो कितना नंबर आया मॉडरेट था लेवल का। टेस्ट में, कितने नंबर आए थे इसमें सर प्री में या मेंस में? मेंस में? मेंस में मेरे सर हाईएस्ट टेक्स्ट बुक पर 257 के अराउंड था सर एक बार। और फाइनल ऐसे ऑन एन मार्क्स एग्जाम एवरेज में कितना मिला? एग्जाम में सर अभी तो पता नहीं है सर, नहीं आया है वो। जब आई थी आंसर की उसमें सर मेरे 201 मार्क्स थे, गलत बहुत हो गए थे सर इसलिए। तो और सर आगे, ऑन एन एवरेज मेरा टेस्ट में मार्क्स बनता था 220 215 के अराउंड। ठीक है, तो अब आगे क्या है? मतलब डिप्लोमा करने के बाद जॉब तो आपको मिल गई सीडब्ल्यूसी में, अब आगे फ्यूचर क्या क्या सोचा आपने? अभी आप पढ़ाई पे फोकस करेंगे और आगे की आप?
पढ़ने का तो मैंने सोचा है सर, अभी मैं वही स्टेट वाला बीटीएससी जेईई है एक, उसकी तेरी तैयारी करूंगा। और सर सोचा हूँ सीपीडब्ल्यूडी के लिए, अब आगे देखिए क्या होता है। उसी के लिए सर अभी तैयारी करेंगे। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया आपका? हाँ सर, हो गया। क्या चूज किया, फिक्स चूज किया या फ्लोट? थॉट मैंने किया है सर चॉइस। फ्लोट चूज किया। सीपीडब्ल्यूडी चाहिए आपको? चाहिए सर, बट इस बार नहीं मिलेगा ऐसा लग रहा है मुझे। अब नेक्स्ट बार सर ट्राई करते हैं। इस बार शायद सर सीपीडब्ल्यूडी में अच्छी वैकेंसी भी आए, क्योंकि पिछले 2 साल से सर 210 के अराउंड ही वैकेंसी आ रही है। उससे पहले सर 400 300 इस तरह वैकेंसी आती थी, मतलब 2022-23 में। हम्म। तो ये शिवम जी ये बताइए, जैसे कोई बच्चा, आपने कहा मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की है, तो यूट्यूब पे जाने पे पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी आ जाते हैं। कोई कॉमेडी वीडियो आ जा रहा है, कोई कंट्रोवर्सी आ जा रहा है, तो इन सब से कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, मतलब डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर हाँ कर सर, सकते हैं इससे? ये तो है सर, मेरा भी स्टार्टिंग में सेम प्रॉब्लम था सर, बट मैंने क्या किया सर कि मैं अगर, वैसे तो मैं क्लास डाउनलोड कर लेता था इससे बचने के लिए, ताकि नेट ऑन ही नहीं करना पड़े। डाउनलोडेड क्लास को मैं देख लूं सीधा जब मुझे देखना हो। या फिर सर ऐसा होता था कि मैं सीधा उसके चैनल पर जाकर वो क्लास स्टार्ट करके देखने लग जाता था सर। तो मैंने स्क्रॉल, मतलब इधर जाके स्क्रॉल करना ऐसा नहीं करता था सर मैं। शुरू में तो किए होंगे ना, शुरू में जब यूट्यूब पे क्लास करने आए होंगे। हाँ सर, स्टार्टिंग में किए थे। धीरे धीरे सर पता चला इससे टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर धीरे धीरे ठीक किया मैंने सर इसको। शॉर्ट नोट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स में लिखा क्या जाता है? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर नोट्स, शॉर्ट नोट्स में लिखे क्या, कैसे लिखें, क्यों लिखें? मैंने सर शॉर्ट नोट्स इसलिए सर लिखता है क्योंकि इसमें सर रिवीजन जल्दी हो जाता है। ऐसे सर लॉन्ग नोट्स पढ़ने में सर बहुत टाइम लग जाता है, बोरिंग टाइप का लगने लग जाता है, मन नहीं करता है कि पढ़ें बार बार। तो सर इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाया था मैंने सर, उसमें मैंने ऐसा चीज लिखा था जो इम्पोर्टेंट हो और मैं भूल जाता हूँ उसको, ऐसा ही चीज मैंने उसमें लिखा था सर। और उसमें सर फॉर्मूले लगभग सारे थे सर। तो अब तो मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल हो गई है, मतलब जिसमें केवल थ्योरी थ्योरी रिवीजन पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई बुक वगैरह ऐसे इस्तेमाल किया आपने? हाँ सर, मैंने सिविल बूस्टर लिया है सर, बट मैंने उसको भी सर अभी ठीक से पूरा नहीं पढ़ा है। मेन मेन सब्जेक्ट मैंने उससे पढ़ा है, बाकी मैंने मेनली अपने मतलब अपने शॉर्ट नोट्स को ही फॉलो किया था सर। बच्चों को राज की बात बताइए। आप कहते हैं मैंने बुक पूरी नहीं पढ़ी है, आप कहते हैं मैंने सिविल बूस्टर पूरा नहीं पढ़ा, फिर भी आपका सिलेक्शन हो गया। यहाँ बच्चे पूरा पूरा रट के बैठे हैं। सिलेक्शन का राज बताइए, सिलेक्शन कैसे होता है? बच्चे ये सुनना चाहते हैं। सिलेक्शन सर प्रैक्टिस मेन होता है सर, मैंने प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दिया था किस सर, कि चीज की ज्यादा से प्रैक्टिस की ज्यादा आपने? आपने बूस्टर पूरी नहीं पढ़ी, आपने फिंगरप्रिंट पूरा नहीं लगाया। क्वेश्चन की प्रैक्टिस सर। टेस्ट सीरीज पे ज्यादा ध्यान दिया मैंने, क्वेश्चन पे मैंने सर अभी तक प्रैक्टिस वाली जो बुक आती है क्वेश्चन की, अभी तक 5 बुक मैंने खरीद चुका हूँ सर, जिसमें से 3 तो अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिया हूँ। और फिंगरप्रिंट अभी सर मैं लगा रहा हूँ अभी के तैयारी में। तो वो 5 बुक कौन-कौन सी है जो आपने 3-4 बार पढ़ चुके हैं? अभी सर मैं आईएएस मास्टर स्टार्टिंग में सर वो एसएससी जेई पीवाईक्यू वाली लगाई थी। फिर ठीक। सर उसके बाद मैंने यूएससी पीवाईक्यू वाली बुक खरीदी थी, उसको भी मैंने 3 बार से 4 बार लगभग अच्छे से कर लिया था सर। फिर मैंने अभी फिंगरप्रिंट खरीदा था पिछले साल, अच्छा। तो उसको मैं लगा रहा हूँ, अभी 4-5 सब्जेक्ट लगा चुका हूँ और धीरे धीरे चल रहा है सर। तो क्या एसएससी का लेवल और ईएससी का लेवल मैच करता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं करता है सर। मैं उसपे सर ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि सर जो एसएससी के इक्विवेलेंट हो, मतलब एसएससी में आ सकता हो, वो उसका मेन पर्पस होता है ना सर, कि उससे सर कॉन्सेप्ट अच्छे से सर वो हो जाता है, कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाता है हमें सर। तो रिवीजन के लिए आपने बताया सिविल बूस्टर, उसको कौन कौन सा सब्जेक्ट उसमें पढ़ लिया था आपने? मैंने सर वही बीएमसी, सोइल, स्टील भी मैंने शायद उसमें पढ़ा हूँ सर, और एफएम पढ़ा हूँ, और सर और 1-2 सब्जेक्ट इन्वायरमेंट पढ़ा हूँ उसमें सर, बस। और 1-2 सब्जेक्ट पढ़ा हूँ, याद नहीं आ रहा है मुझे सर अभी। अभी सिलेक्शन, अभी रिजल्ट आया है, इसके पहले इनकी तैयारी चल रही थी लगातार। हाँ हाँ सर। तो नया बच्चा, एकदम फ्रेशर बच्चा है, आया है तैयारी करने, आपसे पूछ रहा है कि सर मुझे बताओ तैयारी कैसे करें, तो उसे क्या कहेंगे आप?
अभी तो सर कोई एक सोर्स को फॉलो करना है सर, या तो आप किसी का बैच खरीद लीजिए, उससे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर बैच खरीदने में आप सर समर्थ नहीं है तो यूट्यूब पर भी सर बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है। बस सर हमें एक मतलब डिसिप्लिन वे में सर तैयारी करने की ज़रूरत है। तो सर एक अच्छे सोर्स को फॉलो करते रहना है सर, ताकि तैयारी अच्छे से हो और प्रॉपर नोट्स उसका बना लें सर, ताकि बार-बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े तो बार-बार उससे रिवीजन हो सके सर। फिर उसके बाद एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है, ताकि जल्दी-जल्दी रिवीजन करें, ताकि मेरा टाइम बच सके प्रैक्टिस वगैरह के लिए सर। और यही बच्चा है सर। नया है, उसको कैसे पता चलेगा ये सोर्स अच्छा है कि नहीं है? आपके पास एक्सपीरियंस है, आप बताइए कौन सा सोर्स इस समय अच्छा है या कहाँ की क्लास ज्वाइन करें? मैंने तो सर मुझे तो अभी तक सबसे अच्छा संदीप जैनी का ही सर लगा है, क्योंकि वो सर फालतू बातें भी उसमें नहीं करते हैं सर, अच्छे से जो काम की चीज़ें हैं वही उसमें सर बताते हैं, और अच्छा भी है सर, जेईई लेवल पर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। और मैंने सर किसी का देखा नहीं है इतना, तो मुझे इतना पता नहीं है उसके बारे में सर। और प्रैक्टिस क्लास मैंने देखी है सर शुभम सर की, और पीडब्ल्यू की सिमरन मैम है, उसका मैंने प्रैक्टिस क्लास देखा है। और 1-2 टीचर का देखा होगा कभी, तो इतना याद नहीं। मेनली मैंने इन्हीं सर लोग से पढ़ा है, इन्हीं टीचर से। नॉन टेक की प्रैक्टिस ऑनलाइन करते थे या ऑफलाइन? नॉन टेक की प्रैक्टिस तो सर मैंने ऑनलाइन ही की है सर, टेक्स्ट बुक पर मेनली। और सर वही परमार सर से पढ़ा था कभी-कभी, मतलब 2024 वाले एग्ज़ाम के लिए। 2025 में तो सर इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाया था सर, क्योंकि मैं आरआरबी जेईई का पहले मेरा रिजल्ट बना था सर, तो उसमें बिज़ी था मैं। 2-3 महीने मेरे तैयारी भी छूट गए थे सर, तो उसमें मेडिकल में मुझे डीकैटेगराइज़ कर दिया गया सर। तो फिर वापस आके मैंने तैयारी स्टार्ट की, तो 2 महीने ही एग्ज़ाम के लिए बचे थे, सारा चीज़ फिर से मतलब रिवीजन वगैरह करना था, तो जीके के लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाए थे सर। बट हाँ, थोड़ा बहुत रिवीजन किए थे सर, जो नोट्स वगैरह मैंने बना के रखा था। नोट्स में मीन्स सारा नोट्स नहीं बनाया था, जो भूल वगैरह जाते थे, बार-बार गलत होता था, ऐसा चीज़ मैं लिख लेता था कॉपी पे, तो उसी को रिवीजन किया था सर। और अभी स्टैटिक आज जीके पढ़ा था। आरआरबी जेईई की वैकेंसी भी आई है। आपको लगभग 2 साल का हाँ, एक्सपीरियंस भी है 2023-2024 का। हाँ सर। 2024-2025 2 साल का। तो नए बच्चों को क्या सलाह देंगे कि आरआरबी जेईई में मैथ आती है, रीजनिंग आता है, साइंस आता है, जीके आता है। जो एकदम फ्रेशर बच्चा भी आरआरबी जेईई वाले बच्चे भी कुछ देख रहे होंगे, उनको क्या सलाह देंगे प्री कैसे निकाला जाए? प्री के लिए वही सर, सारा सब्जेक्ट पहले अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए। टेस्ट अच्छे से दीजिए सर, ताकि टाइम मैनेज हो जाए, क्योंकि सर मैथ रीजनिंग में टाइम लगता है थोड़ा सर। तो उसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में टाइम नहीं बच पाता है सर। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था सर, मैंने लाइटली ले लिया था प्री के एग्ज़ाम को सर, कि हो जाएगा ऐसे ही, और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पाया था सर। 2024 का एसएससी जेईई का मेंस मैंने दिया था, उसके बाद 1 महीने लगभग मुझे मिले थे तैयारी के, तो उतने अच्छे से मैंने प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर पाया था सर, जिसके कारण एग्ज़ाम नहीं गया अच्छा, तो मार्क्स कम आए थे सर प्री के एग्ज़ाम में। तो सर उसके कारण मेरा एक ही डिपार्टमेंट में क्वालीफाई हो पाया था सर पीवे में सिर्फ। तो उसमें सर मेडिकल स्टैंडर्ड ए3 खोजता है सर। तो वही मुझे डीकैटेगराइज़ कर दिया गया फ्लैट फुट के कारण सर। इसलिए प्री को लाइटली नहीं लेना है सर, अच्छे से उसकी भी तैयारी करना है, क्योंकि सर रेलवे में स्टार्टिंग से ही डिपार्टमेंट वाइज़ कटअप बनता है सर। आपको जो डिपार्टमेंट चाहिए बाद में वो सर नहीं मिल पाएगा। ये आप सोचेंगे कि हाँ, मेंस में बहुत अच्छा कर लेंगे, प्री में थोड़ा भी रहेगा तो काम चल जाएगा, ऐसे नहीं होगा सर। तो जो बच्चे देख रहे हैं मैं बता दूं कि आरआरबी क्या करता है, जितने नंबर आप पोस्ट टोटल होते हैं उसके अनुसार ही आपको मेंस के लिए बुलाता है। टोटल नंबर आप पोस्ट के हिसाब से नहीं बताता, पोस्ट वाइज बताता है। मतलब पीए पोस्ट है, पीए पोस्ट में अगर 50 सीट है तो उसके अनुसार बुलाएगा मेंस के लिए बच्चे। ऐसा नहीं कि आरआरबी जोन प्रयागराज में जितनी सीट है उसके अनुसार उतने गुना बच्चे को बुलाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा कि आरआरबी जेईई प्री में आपके पूरे इतने मार्क्स आ जाएं कि आप ऑल पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएं। ऐसा ना हो कि शिवम भाई की तरह केवल एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई करें और उसके बाद उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड भी कंप्लीट न कर पाए, क्योंकि फ्लैट फुट है उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। ऐसे होता है हाँ सर। प्रॉब्लम। तो आप लोग थोड़ी मेहनत करिएगा आरआरबी जेईई प्री के लिए कि सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो, उस जोन के सारे पोस्ट के लिए, जिससे मेंस में आपको एक कैटेगरी में छट जाता है, दूसरी कैटेगरी में आपको सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाए। अच्छा, मेरा मेंस में था क्या सर, कि मेरे मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स थे सर, 110 मार्क्स थे मेरे आरआरबी जेईई 2024 वाले मेंस में सर। तो उससे फ़ायदा ही क्या हुआ सर, मेरा प्री में नहीं था मार्क्स, जिसके कारण सर सारे मेडिकल स्टैंडर्ड वाले पोस्ट को मैंने क्वालीफाई नहीं कर पाया था। तो
कैटेगराइज कर दिया लास्ट में मुझे। चलिए कोई बात नहीं। रेलवे से अच्छी जॉब एसएससी की होती है और सीडब्ल्यूसी बहुत शांत डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो हाँ अगर सर, आप वो आगे तो पता फोकस ही है। करना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट वालों, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो सीडब्ल्यूसी सबसे बढ़िया है। हाँ, वो तो है ही सर। क्योंकि बहुत कम हमने देखा है कि कोई सीपीडब्ल्यूडी छोड़कर स्टेट गवर्नमेंट में वापस गया हो कभी। इतने साल मुझे इंटरव्यू हाँ, करते हुए मैंने बीआरओ से स्विच देखा है, मैंने सीडब्ल्यूसी से स्विच देखा है, एमईएस से स्विच देखा है, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी का जल्दी हाँ बनता सर, है, वो स्टेट में है ना कम्पेटिटिव सर, स्विच कि किया। स्टेट में अपने स्टेट में रहते हैं तो घर आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होता है सर, घर वालों के पास रहते हैं। और ये सब में कहाँ देगा नहीं देगा कोई ठीक नहीं होता है सर। कुछ बच्चे हैं जिनका एसएससी इस बार नहीं निकला, मेंस में 2, 4, 8 नंबर से छूट गए हैं। उनको क्या कहेंगे, क्योंकि वो आपके साथ के ही आपके कंपटीटर रहे हैं। हाँ सर, वो तो मुझे पता है सर क्या फीलिंग्स होती है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा सर 2-3 बार हो चुका है। तो सर अभी हार नहीं मानना है सर, तैयारी करते रहना है, कभी ना कभी होगा ही सर। कभी तैयारी वेस्ट नहीं जाती है सर, ये मैंने सीखा सर इस बार, कि हाँ, हार नहीं मानना है। इस बार मैं हार मान चुका था सर, मैं सोच रहा था कि कहीं प्राइवेट जॉब जॉइन कर लूँ, फिर साथ में तैयारी करूँ। तो सर ठीक है, आप आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए। हार नहीं मानिए सर, तैयारी करते रहना है और कहीं न कहीं ज़रूर होगा सर एक टाइम पर। चलिए शिवम जी, बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू देके आपके साथ। और क्या ख्वाहिश थी कि कभी आप आएंगे इन दिनों उत्तर चैनल पे? कभी कुछ सोचा था ऐसा? इतने दिन से इंटरव्यू देख रहे थे आप। यस सर, मैंने सोचा था कि हाँ, मेरा भी सिलेक्शन होगा तो यहाँ इंटरव्यू देंगे, क्योंकि सर मैंने आपको स्टार्टिंग से, जब से मैंने तैयारी स्टार्ट करना शुरू किया था, तब से ही मैंने आपको सर फॉलो किया है। 2021 से ही मैंने आपको देखता हूँ सर, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं सर। तो मेरा भी एक था सर कि हाँ, बाद में मैं भी कभी सेलेक्ट होकर यहाँ पर इंटरव्यू दूँगा। तो अब बहुत सारे बच्चे अब आपको देख रहे होंगे, वो भी सोचेंगे कि उनका भी सिलेक्शन हो जाए। यस सर, हाँ। मैंने बहुत सर देखा है, मतलब बहुत का इंटरव्यू, बहुत मोटिवेट होते थे सर, सीखते थे तैयारी। मैंने मैक्सिमम तो आप ही के इंटरव्यू से सर सीखा है कि हाँ, ऐसे तैयारी करना है, ऐसे अच्छा होगा, ये कंटेंट फॉलो फ्री की करना तैयारी है। कर रहे थे ना, इंटरव्यू फ्री में मिल रहा था देखने के लिए। हाँ सर, चलिए ठीक है ये शिवम तो जी, था सर मेरा। आज के लिए बस हाँ, इतना ही रखते हैं। और दो बच्चे इंटरव्यू यहाँ तक दे चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इंटरव्यू कैसा लगा। और बाकी शिवम सर से कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आप तो हमारा शिवम सर का कांटेक्ट बना रहेगा। हम जल्दी और भी लाइव वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे आप लोगों से, बट आप लोग कमेंट इस वीडियो में चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट इंटरव्यू में नए टॉपर्स के साथ। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर।